समर्थन किया जा रहा है। दर्शन रत्न रावण वाल्मीकि समाज के आध्यात्मिक नेता हैं। उन्होंने द वायर और इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है। वाल्मीकि समाज की तरफ से मुझे भी कई मैसेज आए कि आप उनके समाज का पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं। जब किसी मुद्दे पर इतनी राय हो जाती है और उग्रता आ जाती है तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में एक सही रास्ता यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय को जगह दी जाए। वाल्मीकि समाज के आध्यात्मिक नेता दर्शन रत्न रावण ने कहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्रीमी लेयर के फैसले के विरोध में है। यहां पर उनकी राय और मायावती की राय मिलती है, लेकिन उपवर्गीकरण के सवाल पर दोनों अलग हो जाते हैं। मायावती ने उपवर्गीकरण को खतरनाक विचार बताया है। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का फैसला दिया है, तब से जो अगड़े दलित है, जो आरक्षण का लगभग लाभ उठा चुके हैं और लगभग ले रहे का अधिकार है, बहुत भड़के हुए हैं और घटिया घटिया मिसाल हमें दे रहे हैं। एक मिसाल दे रहे कि 100% आपको सफाई के कार्य में आरक्षण है। हमने कब कहा हमें 100% दे दिए? हम तो कह रहे हैं कि दे दो बांट के। हाँ, शर्त होनी चाहिए कि अगर उसमें अगर कोई जाटव, बनिया, ब्राह्मण अगर उसमें सफाई कर्मचारी बनता है तो सड़क पे झाड़ू लेके सीवर में उतरते हुए वो दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि वो अलग ऑफिस में बैठ जाए। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। और दूसरा, रोकते आप हैं। हमें आज दूसरे लोग नहीं रोक रहे, हमें रोक रही है मायावती, हमें रोक रहा पासवान परिवार। साबित कर दे। यूपी विधानसभा की 403 सीट है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीट है। उनमें से कितनी सीटें वाल्मीकि कौम को देती है उसकी संख्या के हिसाब से। वो उन स्टेटों का नाम नहीं लेना, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब, जहां से आपने कभी जीतना ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में दर्शन रत्न रावण ने लिखा है कि वे उपवर्गीकरण का समर्थन कर दलितों में दरार नहीं डाल रहे हैं। उनकी ऐसी नीयत कभी नहीं रही। उन्होंने अपील की है और एक नए टर्म का इस्तेमाल किया है, दलित अगड़ी जाति का। अगड़ी जाति का संबंध भारत के समाज में एक अलग वास्तविकता से है, मगर क्या इस टर्म का इस्तेमाल अनुसूचित जाति जनजाति में किया जा सकता है? ये मेरा सवाल है। अगड़ी जातियों में केवल आगे निकलने की बात नहीं होती, बल्कि जातिगत भेदभाव और छुआछूत भी शामिल है। बहरहाल दर्शन रत्न रावण अपील करते हैं कि दलित अगड़ी जातियां शांति से सोचें और समझें कि जिस दिन महादलित आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक तरक्की करेंगे, पूरे दलित समाज की ताकत में इजाफा हो। उनका कहना है कि उपवर्गीकरण के विरोधी दलित एकता बनाए रखने के नाम पर तकरीबन वही तर्क दे रहे हैं जो दशकों पहले डॉक्टर अंबेडकर द्वारा आरक्षण की मांग करने पर उनके खिलाफ दिया गया था कि इससे देश की एकता में दरार आएगी। जबकि ऐसे कई उदाहरण हैं जो आरक्षण का सारा लाभ उठाते हुए दलित समाज में जो सबसे पिछड़े हैं उन्हें हमेशा के लिए पृष्ठभूमि में ही रखना चाहते हैं। आप भी एक्सप्रेस में छपे इस लेख को पढ़िए। दर्शन रत्न अनुसूचित जाति समाज में मौजूद राजनीतिक खाई का उल्लेख करते हुए सवाल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में मायावती वाल्मीकि समाज से कितने लोगों को टिकट देती हैं? उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री रहते कई जगहों के नाम दलित नायकों के नाम पर रखे गए, लेकिन क्या वहां वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व मिला? हरियाणा में गोहाना और मिर्चपुर की घटनाओं का उल्लेख है और पूछते हैं कि दलित उत्पीड़न की घटनाएं होने के बावजूद मायावती वहां क्यों नहीं गईं? राजनीतिक तौर पर देखिए तो उपवर्गीकरण की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई। एक समय बसपा और सपा के बैनर तले कई जातियां थीं। उसके पहले कांग्रेस के नीचे बहुत सारी जातियां थीं। आज उन्हीं से निकल कर कई सारे छोटे दल बन गए हैं। जिन जातियों को वर्चस्ववादी कहा जाता है उनके भी अलग अलग दल हैं। क्या उपवर्गीकरण का विरोध करने वाली तमाम जातियां एक राजनीतिक दल के बैनर के तले लौट आएंगी, लौट सकती हैं? क्या वे ऐसा चाहेंगी? दलितों और पिछड़ों की व्यापक एकता राजनीतिक स्तर पर भी बिखरी हुई है। इन्हें एक वर्ग के रूप में देखना सही नहीं होगा। वर्चस्व वाली जातियों का एक हिस्सा भी कई दलों में बिखरा हुआ है। तो राजनीति में उपवर्गीकरण बहुत पहले से मान्य है। वहां भी अलग अलग दल हिस्सेदारी की मांग को लेकर आपस में बटे हैं और बने हुए हैं। दर्शन रत्न रावण ने सवाल किया है कि उस नारे का क्या हुआ जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी।